नेता जरूर ये बात करते हैं कि मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया। मैं के अलावा फुर्सत ही नहीं रहती। ऊर्जा मंत्री था, सवार भी RAPDRP योजना में लेके आया था, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लेके आया था। ग्वालियर में तो मैंने एयरपोर्ट बना दिया। मध्य प्रदेश की सियासत में ग्वालियर चंबल इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है और इसकी वजह है भाजपा के दो दिग्गज नेताओं के बीच राजनीतिक वर्चस्व को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान। दरअसल महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर ग्वालियर चंबल इलाके में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन उनकी ये सक्रियता कुछ पुराने और खाटी भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रही है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किन नेताओं की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चल रही अंदरूनी खींचतान की, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने भी भाजपा पर निशाना साधा और कहा है कि भाजपा की गुटबाजी के चलते ग्वालियर विकास की बजाय विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC24 डिजिटल। 21 अप्रैल 2025 को नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के इंडस्ट्रियल एरिया बानमोर पहुंचते हैं, जहां उन्होंने बिना सिंधिया का नाम लिए ही उन पर एक तंज कस दिया, एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मैं लाया की राजनीति करते हैं, लेकिन ये जो विकास कार्य हैं, ये जो परियोजनाएं चल रही हैं और विकास हो रहे हैं, ये भाजपा की रणनीतियों का परिणाम है और ऐसे में इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को कतई नहीं दिया जा सकता। अभी शिवमंगल जी कह रहे थे गांव-गांव में सड़क बन गई, पुल बन गए, पुलिया बन गई, गांव-गांव में नल जल योजनाएं आ गई। ये नरेंद्र सिंह तोमर के कारण, शिवमंगल जी के कारण नहीं आई। कुछ नेता जरूर ये बात करते हैं कि मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया। मैं के अलावा फुर्सत ही नहीं रहती। बस तो स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब कौन है क्या कर दिया, इस बात का विश्लेषण करने की जरूरत है। इस बयान के 6 महीने बाद 13 सितंबर को एक बार फिर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर के गृह जिले ग्वालियर पहुंचते हैं, जहां पासपोर्ट केंद्र का भूमि पूजन करने के बाद उस कार्यक्रम में एक बार फिर जनता को अपने काम गिनाते हैं और काम गिनाने के बाद वो एक मीटिंग में भी हिस्सा लेते हैं। जी हां, ग्वालियर कलेक्ट्रेट में उन्होंने बैठक ली अधिकारियों की और उस बैठक का संदेश साफ था। वो संदेश था कि मैं फिर आ गया हूं, यानी मैं लाया के बाद मैं आया। हमारी सरदार जी राकेश सबके साथ मिलकर वो सपना मेरे पूज्य पिताजी का था, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक जी और जान लगा दूंगा आपके लिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जब ऊर्जा मंत्री था सवार भी RAPDRP योजना में लेके आया था, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लेके आया था। 100 करोड़ की योजना ग्रामीण के लिए, 100 करोड़ रुपए की योजना शहरी विद्युतीकरण के लिए। चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे चंबल से मुरैना के लिए पानी, ये क्षेत्र करण सिंह जी पानी के लिए प्यासा है, सिंचाई के पानी के लिए और पीने के पानी के लिए। माधव महाराज के द्वारा बसाए हुए बांध आज भी अमृत मेरे अन्नदाताओं को दे रहे हैं और चंबल से पानी मुरैना के लिए हमने योजना स्वीकृत कर दी है। यहां भी आएगी और यहां से ग्वालियर तक भी ले जाऊंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाऊंगा। ग्वालियर में तो मैंने एयरपोर्ट बना दिया। ऐसा 600 करोड़ का एयरपोर्ट कितने लोग ने देखा? ऐसा एयरपोर्ट करण सिंह जी हमने बनाई है जो आने वाले 50 साल के लिए कोई डिमांड नहीं रहेगी। 2.5 लाख स्क्वायर फुट का एयरपोर्ट, हमारे भोपाल और इंदौर से बड़ा एयरपोर्ट, 5 एरोब्रिज, हर कोने में चंबल संभाग की संस्कृति, ग्वालियर का इतिहास हर कोने में लिखा गया है उस एयरपोर्ट में। तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में राजनीतिक वर्चस्व को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर आमने सामने हैं। दोनों की गुटबाजी अब अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन खुलकर सामने आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले मैं आया वाला कटाक्ष किया। उसके 6 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्हीं के गृह जिले में पासपोर्ट केंद्र का भूमि पूजन करने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर अपने किए हुए काम जनता को गिनाए, जिसका पूरा श्रेय सिंधिया महाराज ने खुद ही लिया। अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सांसद हैं और ऐसे में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के विकास को लेकर उनकी सीधी दखलंदाजी
नरेंद्र सिंह तोमर और उनके समर्थक नेताओं को रास नहीं आ रही है। ग्वालियर चंबल की विकास और राजनीति में उनका सीधा दखल ना तो नरेंद्र सिंह तोमर को रास आ रहा है और ना ही उनके समर्थक सांसद भारत सिंह कुशवाहा को। भारत सिंह कुशवाहा ने इसे लेकर शीर्ष नेतृत्व में शिकायत भी लगाई थी और संगठन में विरोध भी व्यक्त किया था, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। लिहाजा अब वो अपना विरोध जताने के लिए सिंधिया की बैठकों में शामिल होना बंद कर चुके हैं, सिंधिया की बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं इस पर पुराने भाजपा नेताओं का कहना है कि ये पार्टी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं और इसका असर भी ग्वालियर के विकास पर पड़ रहा है। तो वहीं दोनों नेताओं के बीच चल रही अदावत और गुटबाजी ने एक बार फिर कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। कांग्रेस कह रही है कि दोनों नेताओं की गुटबाजी के चलते ग्वालियर अब विकास नहीं बल्कि विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। दोनों नेताओं में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। दोनों क्षत्रपों में काम का निरीक्षण करके श्रेय लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा है। ग्वालियर के विकास के लिए ना तो सिंधिया गुट पैसा ला रहा है, ना ही नरेंद्र सिंह तोमर। ऐसा है, ग्वालियर में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हीं का निरीक्षण चाहे सिंधिया जी करें, चाहे भारत सिंह जी करें, चाहे कोई अन्य नेता करे, उन्हीं प्रोजेक्टों का निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत का काम है न तो भारत सिंह कर पा रहे हैं, न सिंधिया जी कर पा रहे हैं। आज शहर को सीवर के लिए पैसे की आवश्यकता है, आज शहरों में सड़कों के लिए पैसे की आवश्यकता है, आज शहर के सीवर लाइन के लिए सड़कों की आवश्यकता है, गंदे पानी के लिए आवश्यकता है, टंकी के लिए आवश्यकता है। उसकी तरफ ध्यान न देते हुए छत्रप आपसी लड़ाई में और श्रेय लेने की होड़ में ग्वालियर का नुकसान कर रहे हैं। तो वहीं इस मसले पर मोहन कैबिनेट में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि नेता और अधिकारी बैठक विकास के लिए ले रहे हैं। सिंधिया जो भी बैठकें ले रहे हैं वो ग्वालियर में विकास को लेकर ले रहे हैं, इसमें कोई राजनीति वाली बात है ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विकास के लिए बात कर रहे हैं, विकास के लिए बैठक करते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पे स्वीकृतियाँ दी हैं, भारत सरकार के काम है, प्रदेश सरकार के काम है, उनकी सही तरीके से समीक्षा हो, उनका क्रियान्वयन हो अच्छे से, इसके लिए एक व्यवस्था है। उसके तहत हमारे ज़िले के प्रभारी मंत्री, मैं हमारे सांसद, सब लोग आपस में बैठ के समीक्षा करते हैं, बात करते हैं। आपको बता दें कि 1.5 साल पहले भी सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र में इसी तरह एक्टिव नजर आए थे, लेकिन तब भारत सिंह कुशवाहा ने संगठन में इसका विरोध दर्ज कराते हुए कहा था कि सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से सांसद हैं, ग्वालियर से नहीं, इसलिए उन्हें यहां पर सीधी दखलंदाजी बंद करनी चाहिए। और इसके बाद से ही सिंधिया ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र से दूरी बना ली थी, लेकिन अब 1.5 साल बाद एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक्टिव हुए हैं। जाहिर बात है, जैसे पहले विरोध किया था, जैसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर और उनके समर्थक नेताओं को उनकी ये दखलंदाजी, उनकी ये सक्रियता रास नहीं आई थी, इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। लेकिन इस बार एक कयास और लगाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि यहाँ पर सिंधिया की दखलंदाजी का आदेश केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से आया है और इसके बाद ही सिंधिया इस तरह ग्वालियर चंबल अंचल में एक्टिव हुए हैं। और इसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने ग्वालियर में अधिकारियों की मीटिंग में भी 2 टूक कह दिया है कि पहले जो भी हुआ ठीक था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, काम पर ध्यान देना होगा और मैं अब हर हफ्ते ग्वालियर में समीक्षा बैठक का भी प्लान बना रहा हूं। यानी हर हफ्ते ग्वालियर पहुंचने की तैयारी और प्लानिंग में भी सिंधिया जुटे हुए हैं और इसे लेकर भी मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। फिलहाल इस पूरे मसले को आप क्या समझते हैं, आप कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।